इंदौर पुलिस को बड़ी कामयाबी और 24 घंटे के अंदर लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुई दिन दहाड़े सनसनीखेज 35 लाख रुपए की लूट का पर्दाफाश कर दिया है और आरोपियों के पास से लूटे गए रुपए में से 5,25,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं और लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल पैशन प्रो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं लूट के बाद अब पकड़ाए गए आरोपियों से पुलिस विभिन्न पहलुओं पर भी बारीकी से जांच कर रही है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुई कंस्ट्रक्शन कारोबारी के कर्मचारियों के साथ हुई 25 लाख की लूट के मामले में पुलिस द्वारा पूर्व में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद अन्य 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस ने 5,25,000 रुपए बरामद कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि देवली इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों से 35 लाख रुपए की दिन दहाड़े सनसनी लूट की वारदात को बाइक सवार बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने अब पूरी लूट की वारदात को अंजाम देने में उनके साथ देने वाले अन्य 4 आरोपियों को भी पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि 35 लाख की इस लूट के मामले में पुलिस द्वारा अब तक 26 लाख रुपए बरामद किए गए थे, जिसके बाद से अन्य 4 आरोपियों से भी पुलिस ने 5,25,000 रुपए बरामद किए हैं। चारों ही आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें खुलासा हुआ कि वह लूट के बाद मुंबई सहित अन्य राज्यों में भाग गए थे। इन लूट के रुपयों से उन्होंने मुंबई में जमकर खर्च भी किया गया और अभी भी पुलिस का कहना है कि एक अन्य आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। उससे भी बाकी रुपए बरामद होने की संभावना बनी हुई है। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई जाने के बाद में यहाँ से लगभग 2 से 2.5 लाख के आसपास में इन्होंने वहाँ पर खर्चा किया है, जो इनके द्वारा बताया गया प्रारंभिक पूछताछ में, और बाकी पैसा इनके पास से कुछ बरामद हुआ है। और जो एक अन्य आरोपी इनका फरार है पिंटा, उससे भी कुछ पैसा जब्त होने की संभावना है। नहीं, ये जब ये घटना करने के बाद बाईपास से भागे थे तो बाईपास में एक ट्रक के माध्यम से उनके साथ बैठ करके निकल गए थे एबी रोड को पकड़ते हुए। दोनों आरोपी मतलब मुख्य रूप से ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं। मोस्टली कोई ऑफिस में काम करता है या कोई मजदूरी करता है, ऐसा कुछ मुख्य रूप से अलग से काम उनका नहीं है। ये लूट की प्लानिंग मुख्य रूप से केशव, लकी और सोनू की थी। सोनू ने जानकारी दी थी कि आदतन रूप से वो पैसा जो है ऑफिस से लेकर के जाता है और जनरली बड़ा अमाउंट रहता है, कभी 5 लाख कभी 10 लाख। तो जब उनको ये मालूम पड़ा एक दिन पहले कि लगभग 35 लाख के अराउंड कैश इकट्ठा हुआ और कल उसको लेकर के जाना है, तो ये बात उसने अपने साथियों को बताई थी और साथियों ने मिलकर के प्लान किया था कि एक काम करते हैं, इस बार इसको ले लेते हैं एंड इसको आपस में बांट करके हम लोग राजस्थान फरार हो जाएंगे। परंतु घटनाक्रम करने के बाद में पुलिस की तत्परता से 24 घंटे के भीतर ही 4 लोग गिरफ्तार हो गए थे और एक ह्यूज अमाउंट में जो पैसा गया था रिकवर हो गया था। इस कारण से इनका प्लान फेल हो गया और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करके भी हमने अच्छी रिकवरी कर ली। लूट में कुल कितने आरोपी थे, वर्तमान में कितने गिरफ्तार और कितने फरार? कुल लूट करते समय 5 लोग थे, 3 एक बाइक पे थे, 2 दूसरी बाइक पर थे। बाकी इसमें से 4 गिरफ्तार हो गए हैं, एक पिंटा अभी भी फरार है। इसके अलावा जो अन्य साथी इसमें मिले हुए थे जिन्होंने पैसा रखने में सहयोग किया, जो प्लानिंग में थे, वो 4 पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे। और मुख्य जो आरोपी था सोनू, वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। नहीं, ऐसी चीज अभी तक कोई सामने नहीं आई। इस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया और क्या मांग रखी गई? अरे चंकी नीचे कर यार, चंकी नीचे का थोड़ा। हाँ, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हम सनातन धर्मावलंबी होते हिंदू धर्मों के मंदिरों में वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर हमारी जो मातृशक्ति है उनके साथ अत्याचार हो रहा है। उन सब बातों के विरोध स्वरूप और इस कार्रवाई की निंदा करने के लिए हम सब यहाँ पर इंदौर कमिश्नर ऑफिस पर सभी वीर ब्राह्मण संगठन के पदाधिकारी, अन्य समाज संगठनों के पदाधिकारी, सनातन धर्म के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए और हमने समय हिसाब से एंटिसिटी में उपायुक्त महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति आदरणीय गुरुवर बेनल प्रधान से एवं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाम से ज्ञापन दिया गया, उनसे मांग की गई कि वो हम सबकी भावनाओं का अनुरोध करो। वहाँ पर सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लेवल प्रधानमंत्री जी है, उनकी जान माल का और हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं उनकी सुरक्षा करने का वो प्रयास करें और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर बांग्लादेश पर
इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से यहाँ पे व्यवस्थित किया।